Third, acceptation of the role of the state and parties in governments of the country. The distinctions between state level and national level parties is fast becoming less important. As we saw in this chapter, state level parties are sharing power at the national level and have played a central role in the country politics of last 20 years or so. Now थर्ड बात है कि कंट्री के शासन में स्टेट एवं रीजनल पार्टीज की जो भूमिका है ये बहुत अधिक योगदान है। तो रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी का भेद अब लगातार कम होता जा रहा है। हमने इस चैप्टर में देखा कि रीजनल पार्टीज और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोलिशन बना हुआ है। इन दलों ने पिछले 20 साल से देश के अंदर पॉलिटिकल के अंदर विशेष इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। नाउ फोर्थ है emphasis on the pragmatic considerations rather than ideological position and political alliance without ideological agreement. Coalition politics has shifted the focus of political parties from ideological difference to power sharing agreement. Thus, most parties of the NDA did not agree with the Hindutva ideology of BJP, yet they came together to form a government and remained in power for a full term. Now, फोर्थ कहता है कि फोर्ड आइडियोलॉजी की जगह कार्यसिद्धि पर जोर और विचारधारा की सहमति के बगैर कोई भी पॉलिटिकल कोलिशन या कोलिशन की पॉलिटिक्स इस दौर में पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधारा के अंदर सत्ता की जगह में हिस्सेदारी की बातों पर जोर दे रहे हैं। जो मिसाल के लिए अधिकतर दल भाजपा की हिंदुत्व की विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन ये दल भाजपा के साथ कोलिशन में शामिल हुए और गवर्नमेंट भी बनाई जो 5 साल तक कंटिन्यू चलती रही। All these are the monument changes and are growing to shape political in the near future. We started this study of politics in India with the decision of how the Congress emerged as a dominant party. From the situation we have now arrived at more competitive politics. The political that is based on a certain implicit agreement among the main political actors. Thus, even as the political parties act within this simulatory identifying new forms and vision and paths of development. Issues like poverty, displacement, minimum wage, livelihood and social security are being put on the political agenda by people movement reminding the state of its responsibility. Similarly, issues of justice and democracy are being voices by the people in terms of caste, class, gender, religion. We cannot predict the future of democracy. All we know of the democratic politics is here to stay in India and that it would unfold through a continuous cheering of some of the factor maintained in this chapter. Now लास्ट में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंट चेंजेस आए वो पॉलिटिक्स के अंदर जो बदलाव आए इस आकार को लेती हुई आई है। तो इंडिया की पॉलिटिक्स में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कांग्रेस किस तरह से इफेक्टिव पार्टी बनकर उभरी और इस कंडीशन से चल कर के हमने ऐसी जगह पहुंचे जहां पे पॉलिटिकल कंपटीशन कहीं ज़्यादा तेज था, लेकिन कंपटीशन पॉलिटिकल के बीच में और मेन पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ इश्यूज में सहमति थी। अगर पॉलिटिकल पार्टी इस सहमति के दायरे में एक्टिव है तो जन आंदोलन और संगठन विकास के रूप में नए स्वप्न और तरीकों की आइडेंटिटी कर रहे हैं, जिसमें गरीबी और प्लेसमेंट, न्यूनतम मजदूरी, लाइवहुड एंड सोशल सिक्योरिटी जैसे कुछ इश्यूज हैं जिनके जरिए ये आंदोलन करते हैं और राजनीतिक एजेंडा के रूप में ये सामने आ रहे हैं। ये आंदोलन राज्य की उन जिम्मेदारियों के प्रति सचेत कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों की कास्ट,
जेंडर, क्लास के संदर्भ में और न्याय के द्वारा हम किस प्रकार डेमोक्रेसी के अंदर नए नए इशू उठा रहे हैं। और हम विश्वासपूर्ण कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स कंटिन्यू जारी रहेगी। और इस पॉलिटिक्स के अंदर हमने इस चैप्टर में बहुत चीज़ें पढ़ी है, देखा है और हमने उनको एक्सेप्ट भी किया है।